दूर किसी जंगल में जंगल का राजा मिठू तोता था। मिठू तोते को मीठा खाने का बहुत शौक था। एक दिन मिठू तोते के लिए महल में गुलाब जामुन बनाई जाती है, जो थोड़ी जल जाती है। छी छी, ये भी कोई गुलाब जामुन है? मेरा मीठा खाने को मन था। इस गुलाब जामुन का स्वाद तो कड़वा है। मिठू तोते का वजीर कबूतर था। कबूतर मिठू तोते से कहता है, राजा जी, इस जंगल में कोई पक्षी तो ऐसा होगा जो स्वादिष्ट गुलाब जामुन बना सकता होगा। मैं ऐसा करता हूँ, पूरे जंगल में ऐलान करवा देता हूँ कि जो पक्षी राजा जी को स्वादिष्ट गुलाब जामुन बनाकर खिलाएगा, राजा जी उसे इनाम देंगे। मिठू राजा को अपने वजीर कबूतर की बात पसंद आती है। वजीर कबूतर, आज ही जंगल में ऐलान करवा दो, जो मुझे मीठी और स्वादिष्ट गुलाब जामुन बनाकर खिलाएगा, मैं उसे सोने के सिक्के दूंगा। शाम के समय कबूतर वजीर जंगल जाता है और जंगल में ऐलान करता है, सुनो सुनो सुनो, जंगल के पक्षियों सुनो, जो पक्षी राजा जी को मीठे और स्वादिष्ट गुलाब जामुन बनाकर खिलाएगा, उसे मिठू राजा सोने के सिक्के देंगे। सुनो सुनो। कबूतर वजीर का ऐलान सब सुन रहे थे। गुलाब जामुन मुझसे बढ़कर कोई नहीं बना सकता। मैं बनाऊंगी राजा जी के लिए गुलाब जामुन और राजा जी से इनाम लूंगी। रानो चिड़िया की बेटी गुड़िया कबूतर वजीर का ऐलान सुनकर भागी भागी अपनी मम्मा के पास जाती है। मम्मा मम्मा, मिठू राजा ने जंगल में ऐलान करवाया है, जो पक्षी राजा के लिए मीठे और स्वादिष्ट गुलाब जामुन बनाएगा, राजा जी उसे सोने के सिक्के देंगे। फिर तो राजा जी का इनाम मैं ही जीतूंगी, क्योंकि मुझसे बढ़िया गुलाब जामुन इस पूरे जंगल में कोई नहीं बना सकता। रानो चिड़िया अपनी बेटी से ऐसे कहती है। गौरी, गौरी कहाँ हो? जल्दी आओ। कालू के बच्चे, जब भी घर में आते हो शोर मचा देते हो। दिन बदल गए, हम अमीर होने वाले हैं। गौरी, गौरी, राजा जी ने कहा है, जो पक्षी राजा जी के लिए स्वादिष्ट गुलाब जामुन बनाएगा, उसे सोने के सिक्के मिलेंगे। तो इसमें इतना खुश होने वाली क्या बात है? मुझे तो बैंगन का सालन नहीं बनाना आता। मैं राजा जी के लिए गुलाब जामुन, और वो भी स्वादिष्ट, कैसे बनाऊंगी? रानो चिड़िया जरूर इस कंपटीशन में हिस्सा लेगी। हम रानो चिड़िया की रेसिपी चोरी करेंगे और राजा जी के लिए गुलाब जामुन बना लेंगे। लेकिन हम रानो चिड़िया की रेसिपी चोरी कैसे करेंगे? ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो। कालू कौवा अपने घर से निकलता है और रानो चिड़िया का पीछा करता है। रानो चिड़िया जंगल के बाजार जाती है। भाई जी, मुझे शक्कर और घी दे दें, मैंने राजा जी के लिए गुलाब जामुन बनाने हैं। पीछे छुपा हुआ कालू कौवा अपने कान से पेंसिल निकालता है और कागज पर लिखता है। शक्कर और घी, दो चीजों का तो पता चल गया। अब मैं इस चिड़िया की सारी रेसिपी चोरी कर लूंगा। चिड़िया शक्कर और घी लेकर घर जाती है। कालू कौवा चिड़िया के घर के पास एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। गुड़िया बेटी, मैं शक्कर और घी ले आई हूँ, अब मैं माही झील से दूध ले आती हूँ। मम्मा, मैं चूल्हे में आग जलाऊं? नहीं बेटा, अभी नहीं, सूखी लकड़ियाँ भी नहीं हैं। पहले हम जंगल से सूखी लकड़ियाँ लाएंगे और फिर आग जलाएंगे। रानो चिड़िया बाल्टी लेकर दूध लेने जाती है। कालू कौवा भी रानो चिड़िया के पीछे पीछे जाता है। माही जी, मुझे 2 लीटर खालिस दूध दे दें। रानो चिड़िया, ये भैंस का दूध है, एकदम खालिस है। मैंने तोते राजा के लिए गुलाब जामुन बनाने हैं। अभी थोड़ी देर पहले मोटी बुलबुल भी मुझसे दूध लेकर गई है, वो भी राजा जी के लिए गुलाब जामुन बना रही है। इसका मतलब कंपटीशन सख्त होगा, मुझे ज़्यादा मेहनत से गुलाब जामुन बनाना होंगे। कालू कौवा अपने कागज पर लिखता है। 2 लीटर दूध। घर जाकर रानो चिड़िया दूध रखती है और अपनी बेटी को साथ लेकर जंगल सूखी लकड़ियाँ लेने चली जाती है। कालू कौवा भी घर पहुँच जाता है। मैंने कर लिया। गोरी गोरी, जल्दी से चूल्हे में आग जलाओ, मैं शक्कर, घी और दूध लेकर आता हूँ। कालू जी, आग बाद में जलाते हैं, तुम शक्कर और घी ले आओ और मैं चील से दूध लेकर आती हूँ। फिर वो ऐसा ही करते हैं। कौवा शक्कर और घी लेने चला जाता है और गोरी कौवी दूध लेने। गोरी, आज सभी पक्षी राजा जी के लिए गुलाब जामुन बना रहे हैं, देखते हैं सोने के सिक्के किसको मिलते हैं। माही चील, जो भी है, राजा जी से इनाम तो हम ही लेंगे, बस तुम मुझे दूध खालिस दे दो। गोरी कौवी माही चील से दूध लेती है
और घर वापस जाती है। रानू चिड़िया ने भी गुलाब जामुन बना लिए थे। रानू चिड़िया गुलाब जामुन एक बड़े थाल में रखती है। गुड़िया बेटी, रात रात गुलाब जामुन ठंडे हो जाएंगे और फिर कल सुबह हम गुलाब जामुन लेकर राजा जी के पास जाएंगे। मम्मा सच में? ये गुलाब जामुन तो बहुत स्वादिष्ट है। मम्मा चिड़िया काम करके थक गई थी, इसलिए मम्मा चिड़िया जल्दी ही सो जाती है, लेकिन गुड़िया अभी जाग रही थी। मैं कुछ गुलाब जामुन प्लेट में निकाल कर रख लेती हूँ। ये गुलाब जामुन तो राजा जी के लिए ज्यादा है। गुड़िया कुछ गुलाब जामुन एक बड़ी प्लेट में निकाल कर अपने घोंसले के पास रख लेती है और बाकी का थाल खिड़की के पास ही रहने देती है। कालू जी, मैंने गुलाब जामुन तो बना लिए, लेकिन मज़ा तो फिर है जो तुम रानू चिड़िया के गुलाब जामुन किसी तरह बेस्वाद बना दो। मुझे कुछ सोचना होगा। कालू कौवा अपने घर से निकलता है और सीधा रानू चिड़िया के घर की तरफ जाता है। वो खिड़की से देखता है, दोनों माँ बेटी सो रही थी और गुलाब जामुन का थाल खिड़की के पास पड़ा था। मैं चिड़िया के गुलाब जामुन में मट्टी मिला देता हूँ, फिर आएगा मजा जब चिड़िया को राजा जी से सजा मिलेगी और हमें मिलेगा राजा जी से इनाम। कालू कौवा पेड़ के पास से थोड़ी मट्टी उठाकर रानू चिड़िया के गुलाब जामुन पर गिरा देता है और वहाँ से भाग जाता है। सुबह हो जाती है। सुनो सुनो जंगल के पक्षियों सुनो, समय खत्म हुआ, अब समय आ गया है राजा जी से सोने के सिक्के लेने का। जिस पक्षी ने भी गुलाब जामुन बनाए हैं वो गुलाब जामुन लेकर राजा जी के महल में पहुंच जाएं। बुलबुल अपना गुलाब जामुन का थाल लेकर राजा जी के महल की तरफ जाती है। गुड़िया गुड़िया बेटी, ये क्या हुआ? हमारी गुलाब जामुन पर मिट्टी कैसे आई? सारे गुलाब जामुन खराब हो गए हैं। लेकिन मम्मा, ना तो आंधी आई और ना ही तूफान, फिर घर में मिट्टी कहाँ से आ सकती है? ये काम जरूर किसी जलने वाले पक्षी का है, लेकिन आप चिंता ना करें। गुड़िया दूसरी प्लेट उठाती है जिसमें गुड़िया ने अपने लिए गुलाब जामुन रखे थे। मम्मा, मैंने कुछ गुलाब जामुन अपने लिए रखे थे, हम ये गुलाब जामुन राजा जी के लिए ले जाते हैं। मेरी बेटी, मेरी गुड़िया की वजह से हम सोने के सिक्के ज़रूर जीत पाएंगे। रानू चिड़िया भी अपने गुलाब जामुन ले जाती है। गोरी कौवी और कालू कौवा भी गुलाब जामुन लेकर पहुंच गए थे। बुलबुल, गुलाब जामुन अच्छे हैं लेकिन मीठा बहुत तेज है। कौवा, तुम्हारे गुलाब जामुन शक्ल से ही काले हैं, तुम्हारी तरह। राजा जी, रंग को छोड़ें, स्वाद बताएं, खाकर देखें, एकदम बराबर हैं। राजा जी कौवों का एक गुलाब जामुन खाता है। छी छी, इनसे अच्छे गुलाब जामुन तो मेरी रसोई में बनते हैं। फिर आखिर में मिठू राजा रानू चिड़िया के गुलाब जामुन खाता है और खुश हो जाता है। सोने के सिक्के चिड़िया को मिलेंगे, चिड़िया के बनाए गुलाब जामुन सबसे स्वादिष्ट है। दोनों माँ बेटी खुशी से उछलने लगती हैं। कालू के बच्चे, तुमने तो कहा था कि तुमने चिड़िया के गुलाब जामुन पर मट्टी गिरा दी है। अच्छा, तो वो काम तुमने किया था। राजा जी, पकड़ना इन काले कौवों को। लेकिन कौवा और कौवी वहाँ से भाग जाते हैं और मिठू राजा सोने के सिक्के चिड़िया को दे देता है। ऐसे रानू चिड़िया गुलाब जामुन बनाने का कंपटीशन जीत लेती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। ये कहानी सच्ची है। जून का महीना चल रहा था। मेरे घर के आंगन में एक पेड़ था। कुछ दिनों से एक चिड़ा और उसकी पत्नी उस पेड़ के घने पत्तों में आ जा रहे थे। एक दिन मैंने गौर से देखा तो वो चिड़ा और चिड़ी उस पेड़ में अपना घोंसला बना रहे थे। आसपास इंसानों की बस्ती थी, इसलिए पापा चिड़िया को घोंसला बनाने के लिए तिनके लेना बहुत दूर जाना पड़ता था। मैं और तिनके लेने जा रहा हूँ। जब तक मैं वापस आऊँ आप ये तिनके लगाकर इन्हें मजबूती से बांध दें। कुछ बड़े पत्ते भी लाना, बारिश का मौसम भी आने वाला है। ऐसा न हो कि हमारा आने वाला अंडा बारिश में भीग जाए। फिर पापा चिड़िया चला जाता है। पापा चिड़िया इंसानों की बस्ती से उड़ता हुआ घने जंगल में जाता है और अपनी छोटी सी चोंच से घोंसला बनाने के लिए तिनके इकट्ठे करने लगता है। मेरा काम तो हो गया। जब तक अंडे के पापा आते हैं मैं नदी से पानी पी आती हूँ।
दिन गुजरते गए। मम्मा और पापा चिड़िया के काम थे कि खत्म होने वाले ही ना थे। वो हर समय काम करते रहते। सुबह से शाम तक वो दोनों 1 मिनट के लिए भी आराम ना करते थे। मैंने ऐसा ही देखा था। फिर कुछ दिनों बाद मम्मा चिड़िया अपने घोंसले में एक छोटा सा अंडा देती है। अब तुम्हारी जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है। मुझे मालूम है घोंसले में बैठे रहना आसान नहीं, मगर आपको ये करना होगा। और मुझे भी मालूम है कि अब बाहर के सारे काम आपको ही करने हैं। अपना ख्याल रखना, अपनी सेहत का ख्याल रखना, अपने आने वाले बच्चे के लिए। पापा चिड़िया को अब अपने आने वाले बच्चे के लिए दाना जमा करना था। एक दिन पापा चिड़िया दाना लेने गया हुआ था कि तेज हवा शुरू हो जाती है। वो पेड़ बहुत जोरों से हिल रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे चिड़िया का घोंसला अभी गिर जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। चिड़िया का घोंसला लटका हुआ था और चिड़िया अपने घोंसले में सहमी हुई बैठी थी। ना जाने ऐसे मौसम में अंडे के पापा किस हाल में होंगे। मेरा घोंसला मजबूत तो है, मगर हवा भी बहुत तेज है। मुझे अपने घोंसले की बहुत चिंता हो रही है। लो, बारिश भी शुरू हो गई। अब थोड़ी देर बाद हवा रुक जाएगी और सब ठीक हो जाएगा। यार तोते, मेरे इस पंख में बहुत दर्द हो रहा है। अरे तुम्हारा ये पंख तो तेज धूप से टेढ़ा हो गया है, और मैं जानता हूँ ऐसा कब होता है। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। शायद तुम अब ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहोगे। जब मेरी माँ का पंख तुम्हारे पंख जैसा हुआ था तो कुछ ही दिनों बाद मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई थी। तोते की बात सुनकर पापा चिड़िया घबरा जाता है और फिर उसका ध्यान अपनी पत्नी और अंडे की तरफ जाता है और वो बारिश में ही उड़ता है और अपने घोंसले तक पहुंच जाता है। बारिश भी अब जाकर रुकी है जब मैं घोंसले में पहुंच गया। मैं बहुत डरी हुई थी। मैं सोच रही थी कि आप ना जाने कहाँ होंगे। रानो, देखो तो मेरा ये पंख टेढ़ा है क्या? हाँ, थोड़ा सा महसूस तो हो रहा है। फिर तो तोते की बात सच्ची ही होगी। क्या क्या कहा था तोते ने? यही कि मैं अब कुछ ही दिनों में मर जाऊंगा। ये सुनकर मम्मा चिड़िया रोने लग जाती है। ऐसा दोबारा न कहना। इतनी बड़ी बात आप इतने आराम से कर रहे हैं। अपने अंडे को तो देखे, अगर हमें कुछ हो गया तो क्या बनेगा हमारे अंडे का। 2 दिन बाद मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया मामूल से कुछ ज्यादा ही घोंसले में आ जा रहे थे। आप जल्दी जल्दी से कोई नरम फल ले आए। अंडा हिल रहा है, बच्चा अंडे से निकलने ही वाला होगा। तुम ध्यान रखना, मैं अभी आता हूँ। पापा चिड़िया के चले जाने के थोड़ी ही देर बाद अंडा फूट जाता है और उस अंडे में से एक बहुत ही सुंदर सा छोटा सा बेटा बाहर निकलता है, जो देखने में बहुत कमजोर था। और अंडे से निकलते ही वो अपनी चोंच ऊपर की तरफ करके चूं चूं करने लगता है। ना जाने उसे किसने बताया था कि मुझे चोंच ऊपर करने, चूं चूं करने पर दाना मिलेगा। मम्मा चिड़िया अपने बच्चे के मुंह में दाना डालती है। वो बार बार दाना डाले जा रही थी। उसका छोटा सा पेड़ था कि भरने का नाम ही नहीं ले रहा था। दोपहर के बाद पापा चिड़िया लड़खड़ाता हुआ आता है और उस पेड़ के नीचे तने के साथ लगकर बैठ जाता है। उसके पास एक मीठा फल था। अंडे की मम्मा, मैं यहाँ हूँ, यहाँ आओ। चिड़िया उड़ती हुई अपने पति के पास आती है। बधाई हो, हमारे घोंसले में बेटा आया है। ये सुनकर पापा चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मगर मैं उड़कर अपने घोंसले तक नहीं जा सकता। मेरा ये पंख टूट गया है। बहुत मुश्किल से यहाँ तक आया हूँ। अपने बेटे को देखोगे नहीं, आप कोशिश करें। पापा चिड़िया बार बार कोशिश करता है, मगर वो ऐसा नहीं कर पाता। आप ये फल ले जाएं और मेरे बेटे को दें। जब मेरा बेटा घोंसले से बाहर निकलेगा तो मैं उसे देख लूंगा। पापा चिड़िया फिर से तने के साथ लगकर ऐसे बैठ जाता है जैसे बेजान हो और मम्मा चिड़िया मीठा फल ले जाती। लो बेटा, ये मीठा फल खा लो, ये आपके पापा लाए हैं। पापा? मेरे पापा कहाँ हैं? वो नीचे पेड़ के तने के साथ बैठे हैं। उनका पंख टूट गया है, वो यहाँ तक नहीं आ सकते। मम्मा चिड़िया के काम और भी बढ़ गए थे। मैंने सोचा कि अब मम्मा चिड़िया अकेली दाना लेने कैसे जाएगी, इसलिए मैंने चावल के कुछ दाने पेड़ के तने के पास रख दिए। इंसानों से पक्षी डरते हैं, मगर जब मैंने चावल पेड़ के पास रखे तो पापा चिड़िया को जरा भी डर ना लगा। वो तो यूं ही बैठा हुआ था।
अब मम्मा चिड़िया अपने पति पर जरा भी ध्यान न देती। वो अपने घोंसले से निकलती, चावल का दाना लेती और अपने घोंसले में चली जाती। शायद अब मम्मा चिड़िया के पास समय ही नहीं था। चावल तो वहाँ थे, मगर फिर भी मम्मा चिड़िया अपने घोंसले से निकलकर दूर जंगल की तरफ जरूर जाती थी। शायद कुछ भोजन उसके बच्चे के लिए जरूरी था जो वो लेने जाती थी। उसी शाम पापा चिड़िया अपने घोंसले की तरफ देखते देखते मर जाता है, मगर मम्मा चिड़िया फिर भी वहाँ नहीं आती। शायद पक्षी ऐसे ही करते हों। मुझे बहुत हैरानी थी ये देखकर कि मम्मा चिड़िया के काम तो खत्म ही ना होते थे। वो सारा दिन इधर उधर आती जाती रहती थी। और फिर दूसरे दिन मैंने देखा कि चिड़िया का वो छोटा सा बच्चा घोंसले से नीचे गिर गया है। मुझे ये देखकर बहुत दुख हुआ। चिड़िया बेबस पेड़ पर बैठी अपने बच्चे को देखकर चूं चूं किए जा रही थी, मानो वो इंसान से मदद मांग रही हो। मैंने सीढ़ी ली और उस गिरे हुए बच्चे को उठाकर बहुत प्यार से दोबारा घोंसले में रख दिया। बेटा, अब कोई शरारत ना करना, अगर दोबारा गिरे तो आप मर जाओगे। मम्मा, मेरे सर में चोट आई है, बहुत दर्द हो रहा है। मैं आपके लिए दवा लेकर आती हूँ। मम्मा के जाते ही कुछ देर बाद वो बच्चा दोबारा गिर जाता है और दूसरी सांस नहीं लेता, वो मर जाता है। मुझे देखकर बहुत दुख हुआ, मगर प्रकृति के आगे किसी का जोर नहीं। मम्मा चिड़िया जब वापस आती है तो अपने बच्चे को मरा हुआ देखकर बहुत रोती है। रात हो जाती है और फिर दूसरे दिन मैंने देखा कि मम्मा चिड़िया पेड़ के तने के साथ उसी जगह लगकर बैठ जाती है जहाँ बैठे बैठे उसका पति मरा था। वो सुबह से शाम तक बैठी रहती है। वो माँ जिसके पास सुबह से शाम तक 1 मिनट का भी समय नहीं था, आज उसे कोई काम ना था। वो अपने लिए दाना लेने भी नहीं जाती और वहाँ बैठे बैठे अपनी जान दे देती है। मैंने ये सब देखकर बहुत कुछ सीखा। जिंदगी बहुत छोटी सी है, अपने रिश्तों से प्यार करें, क्या पता कब बिछड़ जाएं।